गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आप सभी का अपनी छोटी सी दुनिया में स्वागत करती हूं। कल से मुझे थोड़ा सा फीवर आ रहा था। कल से क्या, सैटरडे नाइट से। तो थोड़ा मेरा मूड और डाउन था, तो इन्होंने बोला चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, तुम्हारा मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा ही रहे हैं तो ऐसी जगह जाएं जहाँ कहीं गए नहीं है और प्रॉफिटेबल हो थोड़ा सा। तो वी डिसाइडेड टू गो मुरथल। हम में से कोई भी पहले मुरथल नहीं गया। एक आयशा का भी, इनका भी और मेरा भी, तीनों का ही फर्स्ट टाइम है। तो हमने सोचा चलिए चलते हैं, आज मुरथल के पराठे खा के आते हैं और आप लोगों को भी वहां लेके चलती हूँ। बाकी का व्लॉग वहीं स्टार्ट करूंगी क्योंकि बाकी तो मैं रेडी हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत बाल मेरे कायशा ने खराब कर दिए तो वो ठीक करूंगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से वहीं पे, चलिए चलते हैं। तो यहाँ हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव। ये तो इंजॉय नहीं कर रहे होंगे, जो ड्राइव करता है वो कभी भी इंजॉय नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। ये आ गए हम लोग हाईवे पे। पानीपत से मुरथल का रास्ता 1 घंटे का दूरी है। हम 6 बजे निकले थे और मैंने टाइम देखा था पहुंचने के बाद तो एग्जैक्ट 7 हो रहा था, यानी हमने एग्जैक्ट 1 घंटे में पहुंच गए थे। ये टोल टैक्स पड़ा था हमें रास्ते में, बट ये बंद है, ये यूज़ में नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ रखा है। इसके आगे वाला जो टोल टैक्स है ना, ये जो अभी आएगा वो नहीं, इसके आगे जो है वो यूज़ में है, उसमें टोल कटता है। तो पानीपत से मुरथल जाने में कोई भी टोल नहीं पे करना पड़ता। कहीं आप लोग वीडियो देख के कहें कि पानीपत से मुरथल जाने में टोल पे करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। अभी हम रोड की इस साइड है, हमें रोड की उस साइड पहुँचना है। हम लोग रोड की उस साइड भी पहुँच गए हैं। तो ये रहा पहले शिवा ढाबा, अमरीक सुखदेव और धर्म गरम, ये गरम धर्म, ये तीनों एक साथ हैं और तीनों पॉपुलर हैं। तो तीनों ही पॉपुलर हैं। तो शिवा के बाद पड़ता है अमरीक सुखदेव और अमरीक सुखदेव के बाद पड़ता है हमारा गरम धर्म। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, यहाँ के फेमस ढाबाज हैं। और भी हैं बट हमने सोचा कि चलो कहीं और देखते हैं, कोई नई जगह एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अब हम लोग आ गए हैं, हम लोग गरम धर्म, और गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ये रहा बाहर का नज़ारा। यहाँ पे बच्चों के झूलने के लिए, बाहर एंटरटेनमेंट के लिए भी झूले वूले लगा रखे हैं। सबसे ऊपर इसके ना पार्क है, रेडिसन है, और नीचे ढाबा है गरम धर्म। उसका पार्क, होटल का रास्ता साइड से दे रखा है उन्होंने। कायशा बहुत इंजॉय कर रही थी। कायशा को ना ऐसी स्पेस बहुत पसंद है, बाहर घूमना उसे बहुत पसंद है। शी लव्स ट्रैवलिंग। ये अमरीक सुखदेव और ये रहे झूले जिसमें बच्चे इंजॉय अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं कर रहा है। तो ये लोग, हम लोग लेने लगे हैं एंट्री। ये रहा बाहर का एरिया। यहाँ बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल का गरम धर्म का बोर्ड लगा हुआ है। कायशा ना, ये वीडियो थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड किया है बट कायशा सही में बहुत तेज भाग रही थी। उसको बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे स्पेशियस जगह जाके गाने वाने बज रहे हों, घूमने को उसको खुद को मिल जाए, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। वहाँ वो दूसरे फ्रेंड से भी मिलने गई थी। तो काफ़ी अच्छा जगह था, एकदम बॉलीवुड स्टाइल में था। लेकिन हाँ, धर्म जी का से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, उनसे लिखे हुए डायलॉग्स थे पिलर्स पे। काफ़ी ज़्यादा कायशा डांस वांस करी थी, इंजॉय करी थी। उसको ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि कायशा को ना अपने से घूमना, अपने से खाना पीना, ये सब वो ज़्यादा इंजॉय करती है। वो किसी पे ना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। अगर आप वही चीज़ खिला रहे होगे ना, वो नहीं खाएगी, लेकिन अगर वो खुद खाना तो वो खुद खा लेगी। तो ये हम पूरी जगह को देखते हुए कि कैसा है, क्या क्या है, काफ़ी साफ़ सुथरी जगह थी और अच्छा बना हुआ था, मुझे पसंद आया। सिटिंग एरिया भी ज़्यादा था, उसके अलावा भी स्पेशियस था, काफ़ी खुला खुला, ऐसा नहीं हो रहा था कि बहुत किसी टाइट जगह पे हम लोग आ गए हैं। अच्छा था। यहाँ मैं कायशा को ऑटो में बिठाने जा रही थी बट उसे बिल्कुल नहीं पसंद आया। वो कह रही यार इसमें नहीं बैठना, मुझे यहाँ से लेके चलो। मुझे कह रही है मेरे को ले लो मम्मा, इसमें नहीं बैठना, आई डोंट लाइक इट। तो हमने सोचा क्या पता शायद ये जीप में बैठ जाए, तो मैंने सोचा ट्राई करती हूँ, क्या पता ये ऊपर से ओपन है तो यहाँ पे कायशा एंजॉय कर ले। तो यहाँ पहले ही ऑलरेडी 2 बच्चे खेल रहे थे, कायशा उनके साथ मिले। जीप से ज़्यादा उसे बच्चों से खेलने की उम्मीद थी बट बच्चों ने इसे थोड़ा सा भाव नहीं दिया। भाव क्या दिया, तो वो उसका भाई बोला छोड़ दो, छोटा बाबू खेलेगा। तो उसका भाई बोला बाबू बहुत छोटा है, बाबू नहीं खेल पाएगा। तो बाबू वापस चिक्कू मेरे पास आ गई थी।
तो ये रहा बाहर का नज़ारा, दीवारों से ट्रक निकल रहे थे, हॉर्न के सब, मतलब पूरा बॉलीवुड इंस्पायर्ड था, अच्छा लग रहा था। घूमने लायक जगह है, आप भी जा सकते हैं, स्पेशियस है, बहुत प्यारा है। तो यहाँ मैं कायशा के साथ आके बैठ गई हूँ ताकि, क्योंकि ना वो बार बार नीचे उतर रही थी, मैं आके बैठ गई तो वो भी इंजॉय करने लगी। इसको लग रहा था आज तो मैं डैडा वाला काम कर रही हूँ, आज मैं ड्राइव कर रही हूँ, मम्मा को लेके मज़ा इंजॉय कर रही थी। और यहाँ मुझे लगा ना ये मेरा पचका हो गया, यहाँ मुझे लगा ये पिक खींच रहे तो मैं पोज देने लगी थी आगे। सो यहाँ कायशा इंजॉय कर रही है और एम्बियंस काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद आया। यहाँ पे ये ऊपर डक पे भी सीटिंग प्लान बना रखा था, काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे एक साइड धर्मवीर का पोस्टर बना हुआ था। मैं कायशा को यहाँ पे कह रही कायशा ऐसे पोज दो, तो वो धर्म जी को फिंगर दिखा रही थी कि नहीं उन्होंने उधर कर रखा है, मैं भी उधर ही दिखाऊंगी। सो यहाँ पे भी हमने कुछ अच्छी पिक्स खिंचवाई हैं, और अगर आपने पिक्स नहीं देखी हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैंने पिक्स डाल रखी हैं। और यहाँ पे तो और भी अच्छी पिक्स आई थी, यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी पिक्स आई थी, मैंने बहुत अच्छे पोजेस दिए थे, इन्होंने बताए थे, उसके बहुत प्यारी पिक्स आई हैं। इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। सो यहाँ हम लोग बैठने के लिए एक अच्छा लाइटिंग वाला स्पेस देख रहे थे, क्योंकि फैमिली लाउंज में हम बैठ नहीं सकते थे। मैंने चेक किया तो वहाँ पे 6 to 8% अलाउडेड हैं, उससे ज़्यादा मतलब 6 to 8% हो या उसके ज़्यादा हो तब, उससे कम में अलाउडेड नहीं है, मैक्सिमम इतने ही अलाउडेड हैं। तो सोचा हमने खाना खाने से पहले हम लोग कायशा को ना हो सकता है बाहर झूला झुला देते हैं, वहाँ पे हैं, फिर आराम से बैठ के खाएंगे, क्योंकि अगर लेट हो गया तो फिर हमें जल्दबाजी हो जाएगी। और ये साइड में ना जूस और बार काउंटर बना रखा है। तो ये हम लोग आ गए वापस से बाहर। ये साइड में एक पान शॉप है, अगर आप लोगों को पान खाना हो उसलिए, बट हमने नहीं खाया। यहाँ मुझे ना फीवर हल्का हल्का स्टार्ट हो गया था चढ़ना, बट कोई भी मेडिकल शॉप नहीं था, इसलिए हमने कोई भी फीवर की शॉप दवाई। सो ये रहा बाहर का नज़ारा, फाउंटेन वगैरह भी हैं। ये रहा अमरीक सुखदेव। हमने ट्राई किया कि कायशा झूला झूले, बट उसे मज़ा नहीं आया तो हमने नहीं झुलाया, फिर वो बैठना नहीं चाह रही थी। बाउंसी वाले पे थोड़ा बैठ जाती, बट वहाँ कोई भी बच्चा नहीं था तो अकेले हमें छोड़ना चाहिए, तो हम लोग अंदर आ गए। ये आप लोगों को आई डोंट थिंक कि पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लाइट सो ये ट्रक से बाहर आ रही हैं। हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे भी पिक्स खिंचवाई थी, अच्छी पिक्स आई थी। मतलब फ़ोटो खिंचवानी हो ना आपको तो जगह अच्छी है, बॉलीवुड थीम टाइप, अच्छा स्पेस है। यहाँ पे हमने जयवीर वाला फेमस वाले स्कूटर पे भी पिक्स वगैरह खिंचवाई, वीडियोस बनाई। कायशा को ये था कि मुझे डैडी के बगल में जाके बैठना, मुझे छोड़ दो, और मैं उसे ज़बरदस्ती इसी साइड पकड़ के बिठा रही थी, तो वो चिढ़ गई थी थोड़ा सा, बट क्या कर सकते हैं, बच्चा जो मूड करता है वही। यहाँ हम लोग खाने को बैठ गए हैं और खाने का ऑर्डर देने लगे हैं। और आपको जो बैकग्राउंड में बाबा ब्लैक शिप सुनाई दे रहा है ना, वो कायशा गा रही है। तो मैंने इनको बोला था कि ऑर्डर करने को, बट इन्होंने वापस मुझे दे दिया, तो अब मैं ऑर्डर दे रही हूँ। मैंने ऑर्डर दिया था यहाँ पे एक आलू पराठे का और एक गोभी के पराठे का, और साथ में 2 लस्सी का। तो यहाँ मैंने ऑर्डर दे दिया था, उनको समझा दिया था, वो मुझे दोबारा रीचेक करा रहे हैं कि आपका यही ऑर्डर है और कुछ तो आपको नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं, पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे बाकी का ऑर्डर क्या है कैसे है। तो ऑर्डर दे दिया, अब हम लोग उसके बाद अब फाइनल करेंगे कि अब हमें क्या करना है। तो मतलब अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब खाना है। और कायशा यहाँ एज़ यूजुअल स्टार्ट है अपनी ग्लासेस का मीनार बनाना। वो घर पे भी ये करती है, उसको बहुत पसंद है। मीनार बनाएगी, फिर उन्हें तोड़ेगी, फिर मीनार बनाएगी। एज़ यूजुअल इतने खिलौने हैं कायशा के पास, 10-12 स्टफ़ टॉय, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा खिलौने हैं वो अलग। बट कायशा को बर्तनों, कबाड़ों, कूड़ा, इन्हीं सब से खेलना होता है।
घर के सामान से, बर्तनों से, इन्हीं सब चीज़ों से। सफाई काफ़ी अच्छी थी, जैसे ही कोई खा के उठ जा रहा था वो लोग प्लेट वगैरह सब लेके चले जा रहे थे। तो यहाँ हमारा पराठा आ गया है आलू का और गोभी का। और सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी ये बटर। हर जगह मैंने यूजुअली और जगह भी पराठे खाए हुए हैं पहले, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बटर की जो अमूल वाली टिक्की होती है ना वो दे देते हैं, 12 वाली जो आती है। बट इन्होंने जो बटर दिया था वो घर का जो फ्रेश निकला होता है ना, क्रीम का, दही का निकला हुआ वो था। उसका बात ही अलग होती है फ्रेश बटर की। मुझे दोनों पसंद है। मुझे बाज़ार वाला एज यूजुअल मैं पूछो तो बताऊँ तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है अमूल का, बट इसकी भी बात अलग होती है। दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छे, बट ये हेल्दी रहता है, फ्रेश रहता है, तो ये ज़्यादा बेटर प्रेफर करना चाहिए हमेशा। और आप बताना मुझे, पराठे के ऊपर खूब सारा घी या मक्खन रख के उसके बाद उसका कचुम्बड़ बना के खाने में जो मज़ा आता है ना, आप लोगों को आता है कि नहीं आता? मैंने इनका भी बना दिया था, मैंने कहा खा के देखना, बहुत अच्छा लगता है। मुझे घर में भी ना खूब कोई गरम गरम एकदम तवे गैस पे सेकी हुई कुरकुरी रोटी हो, उसके बाद खूब सारा घी लगा दे और उसका कचुम्बड़ बना दे, वो 2 की जगह ना आप 6 खा सकते हो। आई एम गारंटी 2 की जगह 4 भी नहीं, वो इतनी टेस्टी लगती है। तो यहाँ मैं पराठा टेस्ट करके देख रही हूँ कि कैसा लगता है। तो पराठा मैंने टेस्ट करके देखा तो नाम के हिसाब से मैं कहूँगी कि ओवररेटेड है, क्योंकि पराठा बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड था और अंदर का जो मटेरियल था ना वो भी बहुत कम था। या तो हम लोगों को घर में पराठा खाने की वो आदत है ना कि खूब सारा मटेरियल हो, पता चल रहा है कि हाँ हम किस चीज़ का पराठा खा रहे हैं, बट ऐसा इसमें नहीं था। बट हाँ, लस्सी काफ़ी टेस्टी थी, मुझे लस्सी बहुत पसंद आई थी, स्वीट लस्सी मंगाई थी हमने। तो यहाँ कायशा और उसके डैडी में ना लस्सी के बाद मूंछों का कंपटीशन हो रहा था, बट कायशा के डैडी की तो मूंछें बनी नहीं, बट कायशा की पूरी मूंछें बन गई थी, बहुत टेस्ट, बहुत बड़ी सी। तो यहाँ हम लोगों का खाना हो गया, अब हम लोग चेक पे कर रहे हैं। तो हमने कार्ड से पेमेंट की थी और बाकी सब कुछ अच्छा था, अगर बाकी चीज़ों के साथ मिक्स कर दिया गया तो। अगर आप सोचो कि आप सिर्फ पराठे खाओगे तो वो इतने टेस्टी नहीं लगते हैं, फीके थे, ब्लैंड थे, मुझे जैसा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। तो जाते जाते हमने सोचा कि हम लोग भी जीप पे एक बार फ़ोटो क्लिक करवा लें, बट कायशा को मज़ा आ रहा था बोनट पे चलने के लिए। अब हम बाहर आ गए हैं। जब हमने बाहर देखा आए ना, तो हमने देखा कि यहाँ पे ना कैमल राइड, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि तुम्हें कैमल राइड करनी है, मैंने कहा मुझे डर लगता है। इन्होंने लास्ट टाइम मुझे हॉर्स राइडिंग कराई थी, वही बहुत था मेरे लिए। तो बाय बाय करते हुए अपनी जगह को, अच्छी जगह थी, दोबारा फिर आएंगे, बट सोचेंगे दूसरी जगह ढाबे पे जाएंगे, नए जगह को एक्सप्लोर करेंगे। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 10। हम लोग 9:30 बजे तक वापस आ गए थे, बट बहुत ज़्यादा मतलब कि चेंज वेंज करने में, फ्रेश होने में ज़्यादा टाइम लग गया, आधा घंटा ही लगा, ज़्यादा तो नहीं लगा। चेंज वेंज कर लिया है हमने, और मुझे थोड़ा सा फीवर अभी भी स्लाइटली है। मुझे वहाँ पहुँचते ही फीवर स्टार्ट हो गया था वापस से, बट कोई मेडिकल शॉप नहीं थी तो हमने कोई मेडिसिन ले लिया। अब मैंने घर आके मेडिसिन लिया है, तो अब मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, तो अब मैं जाऊँगी सोने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।